हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों और हमें यहाँ पर दिया गया है एक फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस में क्या प्रॉपर्टी लगेगी या क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमें वो बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें समझना होगा तीन चीजों को। एक तो करेस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और तीसरा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहां पर सबसे लास्ट में देखिए एक वर्ड यूज हुआ ट्रांसवर्सल। तो ये जो ट्रांसवर्सल होता है बच्चों, ये कहलाता है ये वाली लाइन जो इस पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, वो लाइन हमारी कहलाती है ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बच्चों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इस फिगर में वो एंगल्स कहलाएंगे बच्चों जो कि इस ट्रांसवर्सल में सेम साइड में बन रहे हों। ठीक है, सेम साइड कहने का मतलब यह है कि जैसे ट्रांसवर्सल इस तरफ से गई तो हमारा जहां पर ये एंगल 1 बना, ठीक है, और दूसरी लाइन पर उसी तरफ हमारा ये एंगल 5 बना, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो दोनों एक ही साइड में है। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में ये एंगल 1 भी हमारा इस पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये भी हमारा 5 जो है पैरेलल लाइन के ऊपर बना है और इस ट्रांसवर्सल के पास। ठीक है, तो ये जो सेम साइड में बने हुए एंगल हैं वो क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। और जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 1 और 5 ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। इसी तरह से 3 जब नीचे की तरफ है तो इसमें नीचे की तरफ कौन सा एंगल है, 7 है, तो 3 और 7 यहां हमारे ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। 4 और 8 जो है वो सेम साइड है, बिल्कुल सेम जगह पर है, जहां पर ये बना है वहीं पर 8 भी बना है। ठीक है, तो यहां पर भी 4 और 8 जो है ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बच्चों वो सभी इक्वल एंगल बनते हैं। ठीक है, जितना एंगल यहां हमारा 4 होगा उतना ही एंगल हमारा 8 भी होगा, जितना यहां 6 होगा उसके बराबर में हमारा एंगल 2 होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। और हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इफ ए पैरेलल टू बी, तो ए और बी पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। तो मैंने आपको अभी समझाया बच्चों कि एंगल 1 जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, 5 के। ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। और जो एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं वो हमेशा इक्वल एंगल कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, तो ये जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, वो यही होगा बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसी वजह से ये इक्वल है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स था, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में बच्चों एंगल 3 जो है वो इस तरफ है और एंगल 4 हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो ये नंबर्स का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एंगल हमारा 3 है और ये एंगल हमारा 4 है। चलिए अब हम करते हैं आगे। हमें नेक्स्ट जो समझना है बच्चों वो हमें समझना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो, आइए मैं आपको यहां फिगर में समझाता हूं। ये देखिए एक एंगल इस तरफ है, ये जो हमारी पैरेलल लाइन बनी हुई है ये वाली लाइन। ठीक है, एक एंगल हमारा इस तरफ है और दूसरा एंगल जो हम बात कर रहे हैं वो इस तरफ है। इस पैरेलल लाइन के और इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में एक हमारा इधर है तो दूसरा नीचे का इस तरफ है। और जो दोनों एंगल बने हैं वो इस पैरेलल लाइन के कहां बने हैं, अंदर बने हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 और 4 अंदर बना हुआ है, इसमें 5 और 6 इस पैरेलल लाइन के अंदर बना है। ठीक है, तो ये जो 4 है उसके अपोजिट ये एंगल 6 है, मतलब इंटीरियर में है, अंदर में है, इस पैरेलल लाइन के अंदर है। तो 4 और 6 जो है वो इंटीरियर एंगल है और वो भी एक दूसरे के अपोजिट में है। 4 हमारा इस तरफ बना है तो 6 हमारा इस तरफ बना है। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब दोनों इस पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं और अपोजिट है क्योंकि एक 4 इधर बना हुआ है और 6 हमारा इस तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे 4 और 6,
जैसा कि हमें यहां पर दिया गया है 4 और 6, ये हमारे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो एंगल है ये इस पैरेलल लाइन में इक्वल होंगे, दोनों एंगल्स अपोजिट इंटीरियर एंगल जो दिए गए यहां पर वो इक्वल होंगे। तो ये क्या रीजन हो जाएगा यहां पर कि इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, बिकॉज हमारा ये आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, बिकॉज दे आर alternate इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये 4 और 6 दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है बच्चों, और अंदर इस पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं, इसलिए इंटीरियर कहलाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो हमें यहां पर समझना है और जिसके बेस पर हम इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा अगला है बच्चों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन हो गई हमारी, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल। ठीक है, इस पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल, इंटीरियर में जो है अंदर में। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब देखिए हमने अभी 6 की बात करी थी, तो 6 जो था वो अपोजिट साइड में था, लेकिन यहां पर अगर हम 4 और इस 5 की बात करें, पैरेलल लाइन जो हमारी बनी हुई है, इस पैरेलल लाइन के अंदर ये हमारा 4 और 5 बने हुए हैं। ठीक है, और दोनों सेम ही साइड हैं, 4 और 5 दोनों की साइड क्या है, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। जैसे 3 और 6 है सेम साइड, वैसे ही 4 और 5 यहां पर हमारे हैं सेम साइड। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के और वो भी सेम साइड है, इन दोनों एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री आता है, और ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ये दोनों सेम साइड है, एंगल 4 और एंगल 5 ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये लाइन हमारी कहलाती है बच्चों ट्रांसवर्सल। आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आई होप बच्चों की यहां पर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।